हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज मैं आपके लिए मौनी अमावस्या व्रत की कथा लेकर आई हूँ। अगर आपको मेरी ये कथा अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि मेरे नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। माघ माह में पड़ने वाली अमावस्या को मौनी अमावस्या या माघी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। मौनी अमावस्या के दिन मौन रखकर संयम पूर्वक व्रत किया जाता है, जिससे मुनि पद प्राप्त होता है। इस दिन गंगा स्नान, पूजा और दान का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप दूर हो जाते हैं। वहीं इस दिन दान आदि का विशेष लाभ होता है। मान्यता है कि इससे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, साथ ही घर में सुख, समृद्धि और धन का आगमन होता है। मौनी अमावस्या के मौके पर गंगा घाट पर आस्था की डुबकी लगाई जाती है। इस मौके पर वहां उत्सव जैसा माहौल रहता है। माना जाता है कि मौनी अमावस्या के दिन दान पुण्य करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु और पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है। तो आइए शुरू करते हैं मौनी अमावस्या व्रत की कथा। पुराणों के अनुसार कांचीपुरी में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम देवस्वामी था तथा उसकी पत्नी का नाम धनवती था। उसके 7 पुत्र तथा एक पुत्री थी। पुत्री का नाम गुणवती था। ब्राह्मण ने 7 बेटों का विवाह करके बेटी के लिए वर खोजने का कार्य अपने सबसे बड़े बेटे को सौंप दिया। उसी दौरान किसी पंडित ने पुत्री की जन्म कुंडली देखी और बताया कि सप्तपति होते होते यह कन्या विधवा हो जाएगी। तब उस ब्राह्मण ने पंडित से पूछा, पुत्री के इस वैधव्य दोष का निवारण कैसे होगा? पंडित बोले, सोमा का पूजन करने से वैधव्य दोष दूर होगा। फिर सोमा का परिचय देते हुए पंडित ने बताया कि वह एक धोबन है। उसका निवास स्थान सिंहल द्वीप है। उसे जैसे तैसे प्रसन्न करो और गुणवती के विवाह से पूर्व उसे यहाँ बुला लो। तब देवस्वामी का सबसे छोटा बेटा बहन को अपने साथ लेकर सिंहल द्वीप जाने के लिए सागर तट पर चला गया। सागर पार करने की चिंता में दोनों एक वृक्ष की छाया में बैठ गए। उस पेड़ पर एक घोंसला था जिसमें एक गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे थे। गिद्ध के बच्चे भाई बहन के क्रियाकलापों को देख रहे थे। शाम को जब उन बच्चों की माँ आई तो उन्होंने भोजन नहीं किया। वे अपनी माँ से बोले, नीचे 2 प्राणी सुबह से भूखे प्यासे बैठे हैं। जब तक वे कुछ नहीं खा लेते तब तक हम भी कुछ नहीं खाएंगे। तब दया और ममता के वशीभूत गिद्ध माता उनके पास आई और बोली, मैंने आपकी इच्छाओं को जान लिया है। इस वन में जो भी फल फूल कंद मूल मिलेगा मैं ले आती हूँ, आप भोजन कर लीजिए। मैं प्रातःकाल सागर पार कराकर सिंहल द्वीप की सीमा के पास आपको पहुँचा दूंगी। और वो दोनों भाई बहन गिद्ध माता की सहायता से सिंहल द्वीप पहुँच गए। वे नित्य प्रातः उठते और सोमा का घर झाड़कर लीप देते थे। एक दिन सोमा ने बहुओं से पूछा, हमारा घर कौन बुहारता है, कौन लिपता पोतता है? तो बहुओं ने कहा, हमारे सिवा कौन लिपता पोतता है? किंतु सोमा को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन सोमा ने रहस्य जानना चाहा। वह सारी रात जागी रही, सब कुछ प्रत्यक्ष देखकर जान गई। सोमा का उन भाई बहन से वार्तालाप हुआ। भाई ने सोमा को बहन संबंधी सारी बात बता दी। सोमा ने उनकी श्रम साधना तथा तपस्या से खुश होकर उचित समय पर उनके घर आने का वचन देकर कन्या के वैधव्य दोष निवारण का आश्वासन दे दिया। मगर भाई ने उसे साथ चलने का आग्रह किया। आग्रह करने पर सोमा उनके साथ चल दी। जाते समय सोमा ने बहुओं से कहा कि मेरी अनुपस्थिति में यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट मत करना, मेरा इंतजार करना। और फिर सोमा भाई बहन के साथ कांचीपुरी पहुंच गई। दूसरे दिन गुणवती के विवाह का कार्यक्रम तय हो गया। सप्तसती होते ही उसका पति मर गया। सोमा ने तुरंत अपने संचित पुण्यों का फल गुणवती को दे दिया।
तभी तुरंत उसका पति जीवित हो उठा। सोमा उन्हें आशीर्वाद देकर अपने घर चली गई। उधर सोमा के पुण्य फल देने से सोमा के पुत्र जमाता तथा पति की मृत्यु हो गई। सोमा ने पुण्य फल संचित करने के लिए मार्ग में पीपल के वृक्ष की छाया में विष्णु भगवान की पूजा करके 108 परिक्रमाएं की। परिक्रमा पूर्ण होने पर उनके परिवार के मृतक जन सभी जीवित हो उठे। जय हो विष्णु भगवान की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।